हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी मुझसे जुड़े होंगे। फिर से याद दिला रहा हूं, पहले दिन जो लिखने की प्रैक्टिस शुरू करने की बात की थी वो आप कर रहे हैं और अच्छा खासा स्पीड और अच्छा खासा टाइम बढ़ गया होगा आपका। हमारे पास जो आइडिया है, हमने देखा कि किस तरीके से उसे थीम, कैरेक्टराइजेशन एंड लॉगलाइन के सहारे एक ट्रैक पे डालने की कोशिश की ताकि वो कहीं भटके नहीं, उसको एक रास्ता मिल जाए और किस तरीके से उस रास्ते की मंजिल पहले से ही तय कर रखी है ताकि उन्हें पता चले कि उन्हें पहुंचना कहां तक है और किस तरीके से उनकी मंजिल में ऑब्स्टिकल्स या विलन आए और आते हैं और किस तरीके से वो उन्हें ओवरकम करे और फिर कैसे उनका जहां है और उस जहां में कैसे और कैरेक्टर्स हैं जिनकी वजह से सब प्लॉट्स बन गए हैं। तो आज हम बात करेंगे फिल्म आनंद की। बहुत क्लियर कट कहानी है। आनंद एक नौजवान है जो कैंसर के लास्ट स्टेज पर है, दिल्ली से मुंबई आया है अपना इलाज कराने, 6 महीने का मेहमान है और चले जाना है। पर देखिए कैसे इसकी जो जर्नी है और इसका जो वो जहां बना है और वो जहां पूरा अस्पताल बना हुआ है और अस्पताल के साथ में फिर बाबू मोशाय का घर और किस तरीके से वो जो एक माहौल है, पहले अस्पताल में डॉक्टर कुलकर्णी, फिर अपने डॉक्टर बाबू मोशाय और फिर स्ट्रिक्ट मेट्रिन जो हेड नर्स और किस तरीके से फिर उस जहां से निकल के फिर ये बाबू मोशाय के जहां में चला जाता है जहां रामू काका, बाबू मोशाय और ये तीन ही है। और फिर किस तरीके से उस जहां पे डॉक्टर कुलकर्णी की वाइफ मिसेस कुलकर्णी चली आती है और कैसे एक दूसरे के साथ इनका तालमेल बनता है, इनका किस तरीके से लेन देन होता है और किस तरीके से ये मेन कैरेक्टर को कितनी गहराई तक और चोट पहुंचाता है। जो एक ऊपरी लेयर लेके आया है, ये सब उसको छीनने की कोशिश करते हैं कि इसकी हंसी के पीछे क्या है, इसकी इतनी खुशियों के पीछे क्या है, दबाए क्या रखा है, सब उसको वो छीनना चाहते हैं। असर कर रहा है हर एक कैरेक्टर्स की लाइफ का। इवन मुरारी ऑल्सो ऐसे ही जो रास्ते पे मिल जाते हैं। तो देखिए कैसे हमारे कैरेक्टर का जब बार बार जहां बदल गया है, आया तो है वो अस्पताल में अपने ट्रीटमेंट के लिए, फिर वहां से उसका जहां बदल दिया और डॉक्टर के घर पे उसका जहां बना दिया और फिर कैसे इस जहां में इस जहां से रिलेटेड जो लोग थे और फिर जो नहीं थे रास्ते पर भी उनके साथ असर हुआ। आप भी देखिएगा कि क्या आपके पास जो कैरेक्टर है वो अगर किसी एक जहां पर गया है फिर उसका जहां बदल जाता है तो किस तरीके से उस जहां के लोग इंटरकनेक्टेड होके उनकी लाइफ पर असर होता है और उनका मेन कैरेक्टर की लाइफ पर असर होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के भेजिएगा, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, आप भी जुड़े रहिएगा। थैंक यू। हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े होंगे। हमने देखा कि हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को किस तरीके से हमने थीम, कैरेक्टराइजेशन और लॉगलाइन के सहारे एक ट्रैक पे डालने की कोशिश की ताकि वो यहां वहां भटके नहीं और फिर उस आगे उसको ले गए और उसकी मंजिल तय कर दी, फाइनलाइजिंग द एंड इन द बिगिनिंग के सहारे, सो दैट हमें पता चले कि ये कहां तक जाना है, खत्म कहां हो रही है। उसके बाद उस रास्ते पे ऑब्स्टिकल्स, विलन आए, उसके बाद हमने उस कैरेक्टर का एक जहां बनाया, उस जहां में हमें मिले कुछ और कैरेक्टर्स जिनसे सब प्लॉट्स बन गए। तो आज बात करेंगे बधाई हो की। बधाई हो जो एक कहानी है, एक एल्डरली कपल जिनका खुद का बेटा शादी के लायक है, ऐसी
कपल की कहानी, ऐसे मैरिड कपल की कहानी या कोई माँ बाप की कहानी जिनके आप फिर से एक बच्चा आने वाला है, जो एक मां प्रेग्नेंट है। और फिर देखो ये वाले जो किरदार है, इनको किस तरीके से उनका जो एक जहां है, जो उनकी कॉलोनी है, जहां हर कोई एक दूसरे से बालकनी से झांक के बात करते हैं, जहां दरवाजे के पर खड़े होकर चिल्ला के सारे जहां से बात की जा सकती है, जहां नुक्कड़ पे लड़के लोग हैं जो तंग करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, एक ऐसे जहां में एक कहानी है। और जो इनके जो होने वाला जो बच्चा है, इनके जो प्यार की निशानी इतने सालों के बाद सोसाइटी के बताए हुए नियमों को उल्लंघन करके, जो उनका बताया हुआ एक उम्र का जो एक दहलीज है, एक दायरा है, उसको तोड़ के जो एक नया बच्चा आने वाला है इस घर में, इस जहां में, किस तरीके से वो उनके बड़े बेटे जो अपना हीरो है उस पर, उनके छोटे बेटे उस पर, और उनकी मां पर यानी दादी पर, किस तरीके से ये दादी पर असर करता है। कमेंडेबल। जिस तरीके से वो झिंझोड़ के रह जाती है, बेशर्मी मानती है इस चीज को, और सारा कसूर बहू को देती है। तो देखो किस तरह से इनका ये एक माहौल बना हुआ है। फिर एक अलग सा जो एक जहां है, जहां इनका बड़ा बेटा अपनी गर्लफ्रेंड, उसकी गर्लफ्रेंड की एक मां, जो एक गर्लफ्रेंड का घर है, उनका अपना एक जहां है। तो किस तरीके से, या फिर जब ये लोग शादी में जाते हैं, जो वो लड़का अपने घर पे जाता है, शादी में गांव में चले जाते हैं, उनके खुद के गांव में चले जाते हैं, तो दादी अपने खुद के घर में चली जाती हैं। वहां पर एक और जहां है, जहां जिठानी, देवरानी, ननंद, ये सारे लोग हैं। किस तरीके से आपका एक कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर कुछ चाहता है या उस कैरेक्टर से कुछ हुआ है, और फिर किस तरीके से उनके जहां में जो और किरदार है, विलन नहीं, विलन का चैप्टर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो अलग से और किरदार है, जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स है, जो सब प्लॉट्स में आते हैं, या तो साथ देते हैं, जो उसके बच्चे बाद में साथ देते हैं, दादी साथ देती है, मोहल्ले वाले साथ देते हैं। तो जो या तो साथ देते हैं शुरुआत से, या तो डिफिकल्टीज का पैदा करते हैं, या तो फिर आईना दिखाते हैं। जो आईना दादी को पता था, वही आईना दादी ने बच्चों को दिखाया, उसके बेटे और बहू को दिखाया। तो जब भी आप एक कैरेक्टर का जहां बनाते हो, तो देखिएगा कि इस जहां में कौन से किरदारों का होना जरूरी है। बेवजह किसी को ऐसे मत डालिएगा घुसरने फुसरने के लिए, खराब हो जाएगी कहानी, खराब हो जाएगा जहां। हम अपने भी जहां की तरफ देखिएगा कि कैसा होता है अपना जहां। जब हम कहते हैं कि हमें राइटर बनना है, या हमें फिल्म मेकर बनना है, या हमें ये बनना है, या वो बनना है, या ये करना है, तो देखिए कि आपके जहां में किन लोगों पर असर होता है एडवर्स, कौन लोग आपको साथ देते और कौन लोग आपको सच का आईना दिखाना, या उनके नजरिए से जो सच है वो आईना आपको दिखाना चाहते कि देख भाई तेरा तो यही लेवल है, इसके आगे की तो सोच ही मत। फिर किस तरीके से ये कैरेक्टर्स आपके साथ फिर एंड में होंगे, क्योंकि आपने तो ठान लिया कुछ करने की। अब इन्होंने प्यार किया, प्यार की निशानी आ गई, देर से आई लेकिन देर से प्यार किया, और कैसे इनके जहां के लोगों पर असर हुआ, सारे कैरेक्टर्स पर असर हुआ, और फिर किस तरीके से ये सब प्लॉट्स इतने स्ट्रांग थे क्योंकि इतने कैरेक्टर्स इतने स्ट्रांग थे। आप देख रहे कैसे मेल होता है कैरेक्टर का जहां, जहां के सपोर्टिंग एक्टर्स, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, और सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के उनके अपने जहां या उनके अपने प्लॉट्स किस तरीके से अपने मेन प्लॉट के आसपास और इर्द गिर्द और इसके साथ में वोवन भी होते हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट करके लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके जवाब देने के लिए।
मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सब मेरे साथ जुड़े हैं। थैंक यू।